अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाज़िया मुज़म्मिल। कुरान आपको, मुझे, हम सब को दावत दे रहा है कि कुरान पाक के ऊपर गौर और फिक्र और तदब्बुर किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। अल्लाह के जिक्र करने से इंसान को सहूलतें मिलती हैं, सहूलतों में आसानियां मिलती हैं, अल्लाह की मदद की ताकत महसूस की जाती है। ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कोई फौज है जो हमारी मदद कर रही है। बल्कि ये अल्लाह की तरफ से हर उस शख्स के लिए सहूलत होती है जो अल्लाह से पनाह मांगता है, जो अल्लाह से मदद मांगता है। अल्लाह का जिक्र हमारे दिल को तरोताजा कर देता है, हमारी तवानाइयों को बहाल करता है, हमारी रूह का तवाजन बहाल करता है। अल्लाह का जिक्र हमारे और हमारे रब के दरमियान ताल्लुक का एक खास धागा है। हदायत का देखना, जिक्र का करना अफजल तरीन आमाल में से है, और अल्लाह ताला को जिक्र सबसे ज्यादा महबूब है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ हम अलामात के जरिए कुरान को समझ रहे हैं और इन अलामात को ग्रामर के जरिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें बहुत सारी ऐसी चीजों का पता चल गया जिनकी अलामत और ग्रामर हम दोनों सीख चुके। हमने इस सबक में सीखा था, इससे पहले वाले पार्ट में अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी पिछली डिस्क्रिप्शंस में देख लीजिए। जा आ के तीन मानी, जा आ के तीन मानों में हमने देखा था जा आ जब अकेला आएगा तो इसके मायने होंगे वो आया या आ गया। जा आ के साथ जब कोई कमाल का हर्फ यानी जमीर जुड़कर आएगी तो उसके मायने होंगे वो उसके पास आया, जैसे जा आहू, उसके पास आया। इसी तरीके से तीसरी चीज जो हमने देखी थी वो जा आ के साथ बी या बिल का जुड़ना था। जब जा आ के साथ बी या बिल में से कोई चीज जुड़कर आएगी या जुड़कर नहीं आएगी बल्कि उस जुमले में मौजूद होगी तो फिर हम तर्जुमा कुछ इस तरीके से करेंगे कि वो आया और जिसके नाम पर पेश होगा वो कुछ लेकर आया। मजीद कुरान पाक की आयत से इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। कुल, कह दीजिए, फेले अमर, या अय्युहन्नासु, ए लोगों। अन्नासु के नाम पे जो पेश नजर आ रही है वो हमें बता रही है कि खिताब इनसे किया जा रहा है। क़द जाअकुम, तहकीक आ गया तुम्हारे पास, अल हक़्क़ु, हक, तहकीक तुम्हारे पास हक आया, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। वजाऊ, हमने देखा था जैसे कौलू है इसी तरीके से जाऊ भी है। वो आए अबाहुम, अपने बाप के पास, इशाअन, इशा के टाइम, यबकूना, रोते हुए, वो अपने बाप के पास इशा के वक्त रोते हुए आए। वजाऊ, और वो आए, अला, साथ, कमीस ही, उसकी कमीज के साथ, बिदमिन, खून के साथ, कदिबन, झूठा खून, यानी वो उसके पास कमीज पर झूठा खून लगा कर आए। वलकद, और तहकीक, जाअहुम, आया उनके पास, रसूलुन, रसूल, कोई रसूल, एक रसूल, मिनहुम, उनमें से ही, फकज़बूहु, पस उन्होंने झुटलाया, उसने झुटलाया, फकज़बू, पस उन्होंने झुटलाया, हु, उसको। यहाँ पे हु जो है वो मफूल बनकर आ रहा है। देखिए कज़बू, ये हम जब सीगे को पहचानेंगे तो ये सीगा फेले माजी का है, जमा का है और गायब का है। जमा मुजक्कर गायब और हु इसके साथ मफऊले बिही। फअखज़हुम, पस पकड़ लिया उनको। यहाँ अखज़ा फेले माजी है और हम इसके साथ जमीर जो जुड़कर आई है मफऊले बिही है इसका। हमने पढ़ा था इससे पहले लेसन में भी कि जब किसी फेल के साथ कोई जमीर जिसको हम कमाल का हर्फ कह रहे हैं जुड़कर आती है तो वो उस फेल के लिए मफूल बनती है। अल अजाबु, अजाब ने, अल अजाबु मरफू इसम है, पेश वाला इसम है, तो ये इसका फाइल है।
फलम्मा पस जब जाअतहुम आई उनके पास आयातुना हमारी आयात मुबसिरतुन मुबसिरतन खुली कालू उन्होंने कहा हादा ये है सिहरुन जादू मुबीनुन खुला वलकद और अलबत्ता तहकीक जाअहुम आया उनके पास मूसा मूसा अलैहिस्सलाम बिलबय्यिनाती वाज़े निशानियां लेकर फस्तकबरू बस उन्होंने तकब्बुर किया फिल अर्दी जमीन में। आयत नंबर 36 वलकद अलबत्ता तहकीक फतन्ना हमने आजमाया कबला हम उनसे पहलों को कौमा कौम फिरौना फिरौन की कौम को वह जाअहुम और आया उनके पास रसूलुन रसूल करीमुन करीम और उनके पास एक करीम रसूल आया या एक नर्म रसूल आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा किस तरीके से हम जुमले को पहचान करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, हम देखें कि कहाँ पे क्या चीज क्या बनकर आ रही है, तो हम कई चीजों को सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हम देखते हैं आयत नंबर 31 में वाह हरफे अतफ है। अमूमन ये जुमले के शुरू में आए नया जुमला शुरू करो इसको वाव इस्तीनाफिया कहते हैं, लेकिन अगर ये पिछले जुमले का हिस्सा ही बनकर आ रहा हो यानी कि बात जारी हो तो हम इसको वाव अतफी कहते हैं या वाव अतफिया। जाऊ फेले माजी जमा मुजक्कर गायब अबाहुम बाप उनका मुरक्कबे इजाफी अबा एक इसम है और हम एक जमीर है। इसम प्लस जमीर मुरक्कबे इजाफी ईशा अन इशा के वक्त यहाँ पे मरफू इसम जो मंसूब इसम जो आ रहा है वो इस जुमले का मफऊल बनकर आ रहा है। यबकूना फेल मुजारे है, इसको हम इंशाल्लाह ताला फेल मुजारा पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम एक जुमले को मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। आयत नंबर 33 में देखिए वा और यहाँ पे इसको वाव इस्तीनाफिया कहेंगे क्योंकि जुमला नया शुरू हो रहा है। वलकद लाम ताकीद है, कद तहकीक हरफ तहकीक है, वलकद और अलबत्ता तहकीक जाअहुम आया उनके पास रसूलुन कोई रसूल या रसूलुन दो पेश की तनवीन हमें बता रही है कि ये इसम है। मिन हुम मिन और हुम हरफे जार जब किसी जमीर के साथ जुड़कर आता है तो वो एक ताल्लुक बनाता है। मिन हुम उनमें से ही। फा हरफे अतफ क्योंकि जुमला भी जारी है। कज़्ज़बू फेले माजी जमा मुज़क्कर गायब हु इसका मफूले बिही पस झूठ उन्होंने झुटलाया उसको किसको, ये हु की जमीर जो है रसूल की तरफ जा रही है क्योंकि उन्होंने रसूल को झुटलाया। फ़अख़ज़हुम पस पकड़ लिया अख़ज़ फेले माजी हुम मफूले बिही अख़ज़हुम मफूले बिही अल अज़ाबु इसका फ़ाइल क्योंकि मरफू इसम मरफू हालत में फाइल बनकर आता है और यहाँ पे अल अज़ाबु एक मरफू इसम है तो इस ये अख़ज़ा के लिए फाइल बनकर आ रहा है। इसी तरीके से हम छोटे छोटे जुमलों के साथ कुरान पाक को ग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे। कुरान को पढ़ना, इसको समझना और इसको समझाना हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को पढ़ना फर्ज करार दिया है। कुरान ही हमारी वो दस्तूर है जिसमें तमाम मुनकरात और तमाम अहकामात दर्ज हैं। तो जब तक हम इसको समझ के पढ़ेंगे नहीं, ना ही मुनकरात से बच सकेंगे, ना ही अहकामात के ऊपर अमल कर सकेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।